बड़ी खबर राजगढ़ से आ रही है, जहां पहली बार दिग्विजय सिंह ने संघ की तारीफ की है। आरएसएस की प्रतिबद्धता का प्रशंसक हूं, ये कहते दिखाई दिए दिग्विजय सिंह। संघ ने 1925 से अब तक ना एजेंडा नहीं बदला है। आरएसएस का एजेंडा हिंदू राष्ट्र का है, ये कहते हुए सुनाई दिए दिग्विजय सिंह। आरएसएस की विचारधारा का आलोचक, कमिटमेंट का प्रशंसक, ये कह रहे हैं दिग्विजय सिंह। लंबे वक्त यानी कि पहली बार ऐसा हुआ जब दिग्विजय सिंह आरएसएस की तारीफ करते हुए सुनाई दिए गए। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता हैं जो भरे मंच से आरएसएस और बीजेपी के लिए कटाक्ष करते हुए सुने जाते हैं, लेकिन अब राजगढ़ से कांग्रेस के प्रत्याशी दिग्विजय सिंह आरएसएस की तारीफ करते हुए सुनाई दिए। उन्होंने कहा कि आरएसएस का एजेंडा हिंदू राष्ट्र का है। आरएसएस की विचारधारा का आलोचक हूं, लेकिन कमिटमेंट का प्रशंसक हूं, ये कह रहे हैं दिग्विजय सिंह। इन दिनों दिग्विजय सिंह राजगढ़ और आसपास के इलाकों में जनसभाएं कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच जाकर मुलाकात कर रहे हैं। और इस बीच दिग्विजय सिंह की तरफ से एक अलग सा बयान भी सामने आता है जो सबको हैरान कर देता है। वो दिग्विजय सिंह जो भरे मंच से तमाम तरीके के आरोप बीजेपी और आरएसएस पे लगाते आए हैं, आज वो आरएसएस की तारीफ करते हुए सुने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि संघ ने 1925 से अब तक अपना एजेंडा नहीं बदला है। आरएसएस का एजेंडा हिंदू राष्ट्र का है, यानी कि हिंदू राष्ट्र पर भी दिग्विजय सिंह ने फोकस किया है। आरएसएस की विचारधारा का आलोचक हूं, कमिटमेंट का प्रशंसक हूं, ये कह रहे हैं दिग्विजय सिंह। इन दिनों दिग्विजय सिंह जनता के बीच में जा रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इसी के साथ वो खुद राजगढ़ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और ऐसे में जनता के बीच जाकर वो अलग अलग जनसभाओं में शामिल भी हो रहे हैं। लेकिन इस बीच दिग्विजय सिंह का अलग तरीके का बयान सबको हैरान में डालने वाला है। पहली बार दिग्विजय सिंह आरएसएस की तारीफ करते हुए सुनाई दिए। कह रहे हैं कि आरएसएस का एजेंडा हिंदू राष्ट्र का है। आरएसएस की विचारधारा का आलोचक हूं, लेकिन कमिटमेंट का प्रशंसक हूं, ये कह रहे हैं दिग्विजय सिंह। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जहां मैं उसकी विचारधारा का आलोचक हूं, वही उनकी प्रतिबद्धता का मैं प्रशंसक भी हूं। कारण क्या है कि 1925 में गठन हुआ संघ का, अगले साल उनका शताब्दी वर्ष है, लेकिन उनका तब से लेकर आज तक एजेंडा चेंज नहीं हुआ। और ये भी प्रशंसनीय बात है कि 1952, 57, 62, 67, 72, 77 में पहली बार वो 67 में पहली बार वो कोalition में आए एसवीडी में। और ये खासियत है इनकी, जनसंघ और भाजपा की, जो कि आरएसएस की पॉलिटिकल विंग है, कि ये जितने भी कोalition गवर्नमेंट में गए हैं, ये अमर बेल की तरह काम इन्होंने किया है कि जिस मूल के साथ वे कोalition में आए, वो मूल पेड़ सूख गया और ये पनप गए। तो देखिए, दिग्विजय सिंह इन दिनों अब आरएसएस की तारीफ करते हुए थक नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा है, खुद तरीके से कहा कि एजेंडा जो है आरएसएस का वो नहीं बदला। लेकिन बंसल न्यूज के कई सारे सवाल भी हैं। क्या संघ का गढ़ होने से दिग्विजय सिंह की रणनीति तय है, यह भी सवाल है। और इसी के साथ राजगढ़ में बहुसंख्यक वर्ग पर नजर है क्या? बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे ने क्या दिग्विजय सिंह की चिंता बढ़ा दी है? यह सवाल बंसल न्यूज की तरफ से। अब दिग्विजय सिंह का जो बयान सामने आया है, उससे क्या कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ जाएंगी या फिर दिग्विजय सिंह की राह आसान हो जाएगी? ये तो 4 जून को आने वाले मतदान के जो नतीजे हैं वो ही तय करेंगे। लेकिन फिलहाल ये तमाम तरीके के सवाल बने हुए हैं। और हमारे साथ राजगढ़ से एग्जीक्यूटिव एडिटर सुनील सिंह जी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सुनील जी, दिग्विजय सिंह जो भरे मंच से बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ बोला करते थे, आज वो आरएसएस के पक्ष में कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र का जो एजेंडा था वो नहीं बदला, इसके प्रशंसक हैं वो। तो क्या कांग्रेस की इस बयान के आने के बाद क्या कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ जाएंगी या फिर दिग्विजय सिंह की राह आसान हो जाएगी? बात कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ने या राह आसान होने की नहीं है। और जो उन्होंने कहा वो एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में सवाल था। मेरा सवाल था उनसे कि भाजपा से मुकाबले के लिए संघ को समझना जरूरी है, तो आप संघ को कितना समझते हैं? तो उस पर उन्होंने कहा कि कम से कम एक मुद्दे पर मैं संघ से
मतलब तारीफ करना चाहूंगा कि जिस तरह से संगठन से जिस तरह से अपने एजेंडे पर वो सालों से अड़े हुए हैं। हालांकि बाद में उन्होंने तीखे प्रहार भी किए और कहा कि संघ एकमात्र ऐसी संस्था है कि जिसमें ना कोई बैंक अकाउंट है और ना ही कोई उनका कोई संगठन रजिस्टर्ड संगठन है। और ऐसे में जब कभी कोई गलत गतिविधियों में लिप्त पकड़ा जाता है तो वो सीधे कह करके पल्ला झाड़ लेते हैं कि इसका संघ से कोई लेना देना नहीं है। तो जब कोई संस्था ही नहीं है रजिस्टर्ड तो वो उनको ये कहना आसान हो जाता है। जी ऋषभ। ठीक है सुनील जी, वापस से आऊंगा आपके पास। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी भी जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। मनोज जी, दिग्विजय सिंह का जिस तरीके से बयान सामने आया है सबको हैरान में डालने वाला तो है ही, लेकिन इससे क्या समझा जाए कि राजनीति में परिवर्तन आएगा या फिर ये जो बयान आया है ये खुद राजनीति से प्रेरित है? देखिए, राजगढ़ की बातों को समझना पड़ेगा। राजगढ़ जिसे गढ़ माना जाता है, ये बात सच है कि दिग्विजय सिंह का गढ़ माना जाता है वो, लेकिन ये भी है कि उस संघ का गढ़ भी कहा जाता। संघ की जब स्थापना हुई उसके बाद से लेकर राजगढ़ एक अलग दिशा में काम करता रहा। खासकर संघ का वहां पर जिस तरह का नेटवर्क रहा है वो बड़ा मजबूत नेटवर्क रहा है और दिग्विजय सिंह खुद इस बात को बेहतर तरीके से समझते, इसलिए इस बार अपनी रणनीति को उन्होंने बदला है। संघ की रणनीति पर ही दिग्विजय सिंह आगे बढ़ना चाहते। बहुसंख्यक वर्ग को आप दरकिनार नहीं कर सकते 2024 के चुनाव में। और दिग्विजय सिंह पर यह आरोप लगते रहे कि वो वर्ग विशेष की बात करते हैं, तमाम तरह की चीजें, लेकिन आप देखिए वही दिग्विजय सिंह है जो नर्मदा यात्रा करते हैं। जब कभी उनसे सवाल होता है वो कहते हैं कि राघवगढ़ के किले में जहां उनका घर है वहां पर राम की पूजा बरसों से होते आई है, राम के वो अनुयायी है, राम को अपना इष्ट मानते हैं, लेकिन बावजूद इसके उन्हें उन तमाम सारे आरोपों का सामना करना पड़ता है। तो चुनाव से ठीक पहले दिग्विजय सिंह इस बात को समझ पाए हैं कि ये बातें कहना अभी तक वो करते होंगे, लेकिन अब कहना इसलिए भी पड़ा कि वो समझ रहे हैं कि 2024 की जो राह है वो उतनी आसान नहीं है जितना पहले जब वो लोकसभा का चुनाव लड़े थे। और सुनील जी हमारे सहयोगी वहां पर लगातार बने हुए, वो शायद मेरी बात से इत्तेफाक रखते होंगे। सुनील जी से मैं सवाल भी करना चाहूंगा यदि मेरी आवाज सुन रहे हो। सुनील जी, मनोज जी, फिलहाल सुनील जी हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, पर आप अपनी बात रखिए। लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और संघ से दिग्विजय सिंह अपनी बात जरूर कहते रहे, लेकिन कई दफा गाहे बगाए, भले कैमरे के सामने ना कहा हो, लेकिन ये तो वो कहते रहे हैं कि संघ जो है वो अपना काम तो करता है। जी बिल्कुल मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा के लिए। सुनील जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिग्विजय सिंह का जो बयान सामने आया है अब वो इन दिनों सुर्खियों में तो बना हुआ है, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि इस बयान के आने के बाद जो नतीजे आते हैं उसमें परिवर्तन आता है या फिर नहीं।